जय गुरुदेव। हम सर जय हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव महाराज कृपा। तो जय महाराज जी। हाँ, मैंने वो सूर्य उपनिषद चालू कर रखा हुआ जी। है। आज हाँ दूसरा हाँ भी हाँ आज दूसरा भी आगे किया है। जी तो इस विद्या को जी। एक्सल में तो ये मौखिक विद्या ही है। हाँ हाँ और दूसरा, ये बहुत सरल विद्या है। जी। लगती बहुत कुछ कठिन है, पर हम्म। है बहुत सरल। जी सरल इसलिए है कि केवल 1 से 9 मूल अंकों के आधार पर पूरी सृष्टि को समेटा गया है। वाह। दूसरी बात यह है कि ये दोनों हाथों के उंगलियों के माध्यम से पढ़ाई जा सकती है। जी जी। ये केवल 5 को 5 तक गुणा करने तक अगर पकड़ में आ जाए और दोनों हाथों के माध्यम से पकड़ में आ जाए, तो जी। इस मस्तिष्क में और किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। वाह। इसके अलावा उच्चारण, हम्म। गणना जो इसी के आधार पर होगी, और वर्तनी। वर्तनी का मतलब है कि शब्दों को जो लिखेंगे तो पहला वर्ण कौन सा आएगा, उसके बाद दूसरा वर्ण कौन सा होगा, तीसरा कौन होगा, उसकी जो श्रृंखला है, वो जो नियमबद्ध जिसको जिसके बाद आना वो बैठाना आ जाए। जी। उच्चारण कराना हम्म। और गणना कराना जी और वर्तनी कराना, जी। केवल इतना ही चाहिए। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। रोज सुबह पहला प्रार्थना का जो पीरियड हो, हम्म। उसी में पूरा किया जा सकता है। और वाह। उसके बाद बाकी सब साधना है, जो कि फिर स्वयं अपने आप में जो चेतना विज्ञान है, वो हमें एक ब्लैक बोर्ड से हटा देगी, एक जी। कमरे से हटा देगी, खुले हम्म। आसमान में पहुंचा देगी, और जी। उस खुले आसमान में पहुंचते ही सूर्य के साथ संबंध कर देगी। और बाकी हम्म। सूर्य की रश्मि अपने आप चेतना के साथ तालमेल हाँ करते जुड़ी हुए हुई है। हाँ। तालमेल जी जी। करते हुए समझाया जा सकेगा। तो बहुत सुंदर। इतना ही कुछ है। इसीलिए ये जो चेतना जब आपने कल इसको रखा तो इसके साथ में सारा रहस्य जो है वो जुड़ा हुआ है। जो मुझे प्रारंभिक इसका अनुभव हुआ, सबसे पहले जब ये श्री रामायण जी का हो रहा था वो सबके लिए प्रकटीकरण, और टेलीविजन के माध्यम से रंगीन वाले में श्री रामानंद सागर जी का, तो उस पीरियड में 1986 से तो मानस का एक स्वरूप सामने आया, लेकिन जो सूर्य देव के प्रति जो बात आई वो आई है उनके उस भाव से कि जिस भाव में श्री आदित्य हृदय स्तोत्र की बात आती है। जी जब श्री राम रावण युद्ध के सामने जी और सूर्य अगस्त्य ऋषि जी ने आदित्य हृदय स्तोत्र जो है देवताओं की ओर से दिया, जी। उसमें जो है एक पूरा का पूरा रहस्य उन श्लोक में छिपा रहा। क्योंकि इस गायत्री जी का ध्यान करते हुए और उस संकल्प के विनियोग के साथ में जब श्री अगस्त्य ऋषि जी ने उनको ये बताया कि राम तुम उसी की वंश के हो और वो शक्ति तुम्हारे में विराजमान है और वो सब में विराजमान है, क्योंकि सूर्य का जो संबंध है वो सबके साथ रश्मियों के माध्यम से निरंतर है, वही उसको चेतना का स्वरूप है। तो मुझे वो गुरु कृपा से उस समय पर जब उपस्थित हुआ कि 3 बार उसकी आवृत्ति करें और उसके साथ करें, तो फिर ये जिज्ञासा हुई कि सूर्य का जो श्री सूर्य नारायण का जो स्वरूप है और जो श्री गीता प्रेस से भी उनका एक सूर्यांग का स्वरूप आया,
उसमें भी फिर ये बात आई कि उनके 12 वो जो है नामावली भी, और फिर उसी समय पर योग का एक चल रहा था कि सूर्य नमस्कार का भी शुरुआत करें, उसके साथ भी 12 नाम करें। और ये जो अभी मंत्रोच्चारण कल के आपके उपदेश में आया है, ओम गृणी सूर्यादित्य ओम, तो इसके माध्यम से मुझको श्री गंगा जी के साथ में, और मैं जब भी कभी अर्घ देने की बात आई तो ये नित्य उसमें आ गया। और हर रविवार को फिर इसका जो है बाबा महाराज जी कृपा से 1987 से और आगे 88 के आगे आकर के फिर ये उपवास के रूप में और सूर्य नारायण के साथ में एक जो है जानने की जिज्ञासा हुई कि सारा ज्ञान उसमें है। और श्री गीता जी में जब ये बात आई, महाराज श्री का सबसे प्रिय श्लोक है वो 4थे अध्याय से लगा करके, जहां उन्होंने कहा कि सूर्य को ज्ञान दिया और फिर आगे विलुप्त हुआ और फिर कैसे प्रकटीकरण हुआ। तो अब क्या है कि कल बात आ रही थी महाराज श्री के चिंतन से कि भाई मैंने तो, कि उसने कहा, उस परम ने कहा, उस पुरोधा का जो संकल्प है वो यही कहता है कि मैं तो माया के साथ मिलके फैला देता हूं और तुम मेरे साथ मिलके इसको समेटो। तो और यही मतलब रस की स्थिति है कि मैंने फैला दिया एक से अनेक होकर के, अब तुम अनेक से एक होने में मेरा सहारा लेके अनेक में एक का जो है रस का अनुभव करो, क्योंकि पहले भी एक और बाद में भी एक, बीच में अनेक है। तो इसलिए गीता जी का जब संगति की बात आई तो कल ये आया कि जहां उसकी फलश्रुति में उसमें बात ये आती है कि उसके महात्म्य में कि एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानी कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा। इसलिए उन्होंने कहा कि एक ही है, इसी से सब कुछ विस्तार में है और उन सबको समेट के इसी एक में आकर के तुमको मैं मिल जाऊंगा। तो एक मंत्र है जी, एक शास्त्र है जी, तो सारे शास्त्र उसका विस्तार है। जी, इसलिए इस महात्म्य में आता भी है कि जब एक ही उसमें सबका सब कुछ है तब उसमें जो है उसके गीता सुगीता कर्तव्या कि मन शास्त्र विस्तरई या स्वयं पंद नाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता, कि जब सब विस्तार है और मूल में यही है तो इसी को जो है पूर्ण रूपेण इसी के साथ संगति का ही ये जो गणित का सूत्र है, जब एक से ही है वो, उसने कहा कि ये एक शास्त्र है, बाकी शास्त्र इसका विस्तार मैंने कर दिए। सारे शास्त्रों का जब विस्तार होकर के आएगा, जब सिमट के आएंगे तो फिर इस एक में आ जाएंगे। और इस एक में भी यहाँ देखिए जैसे ही तेजो उपनिषद में जाएंगे और तेज बिंदु में जाएंगे, नाद बिंदु में जाएंगे, ध्यान बिंदु में जाएंगे, तो एक भी छूट के अपने अनेक वाले रूप को एक बना हुआ और एक छोड़ भी दिया और एक सब कुछ एक भी हुआ। उस अवस्था में जब चेतना हो जाएगी तो इसी प्रकार से तब ये इसकी जो महाराज श्री ने इसको जो जोड़ा है, उन्होंने कहा इसका जो रसमय स्वरूप है वो महारास है कि वो एक से अनेक होकर के सभी गोपियों में, पहले तो वामंग संभूता में आह्लादनी शक्ति को 1 से 2 में आए लीला के लिए, और फिर जो है अनेक हो गए लीला के लिए, और रस की स्थिति में आते ही फिर एक हो गए, एक ही रस का संचार सब में हो गया। तो इसलिए जब वो 1 से आप 2 में संज्ञा देते हैं कि 1 से 2 हुआ, तो एक ने अपने को अपने से ही जोड़ा तो 1 से उसकी संज्ञा 2 हो गई, और जब उस 2 ने एक पर वो स्वयं में एक नहीं रहा। तो स्वयं एक नहीं रहा, स्वयं एक नहीं रहा, दो बन के ही रहा, दो बन के लेकिन रहा पर उसने कहा इस 2 में भी भेद मिटा के अगर देखोगे तो मैं एक ही हूँ, तो और इस एक का अनुभव कराने के लिए ही मैं अलग हुआ हूँ, क्योंकि ये अनुभव मेरी सृष्टि में है जिसमें विविधता भी है और एकता भी है। यही तो योग माया, यही योग माया है। योग, इसलिए पे उसने कहा कि योग माया का जन्म मेरे साथ ही हुआ है। योग माया नंद आत्मजा कहलाती है, नंदजा कहलाती है। उसी योग माया को जो है गोकुल से और जो है नंद जी के यहाँ से वसुदेव जी लेकर के वापस आए और अपने को कह रहे थे कि मेरा कौन सा प्रारब्ध है कि मैं जो हूं मायापति को यहाँ पर छोड़ करके और फिर माया को लेके जा रहा हूं। तो इसलिए वो भी नंदजा है। तो इसलिए एक प्रकार से वो उनकी जो है वो
भगिनी के रूप में, और संबंध का जो बोध है वो दिव्यता का दोनों का एक है। वो उनकी लीला की संरचना के लिए ही योग माया का स्वरूप आ गया है। महाराज श्री का एक बड़ा सत्य संकल्प रहा है, पत्रों के माध्यम से भी उसको उजागर किया। उनका कहना था कि ज्ञानेश्वरी की स्थापना यदि ब्रज में जो है भक्ति और ज्ञान के संगम के रूप में हो तो ये बहुत अलौकिक भाव जो जागृत होगा। ये उन्होंने भागवत जी को कहा कि पूना में जहां उसका जो है स्वरूप है, तो इसका एक, हाँ, ज्ञानेश्वरी का, उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वरी का जो यदि वो ब्रज के साथ में जुड़ जाए, चूंकि ज्ञानेश्वरी उसी का ये रस वाला रूप है। बाकी सब जगह ज्ञान की भूमि कुरुक्षेत्र को मानो और ब्रज को जो है लीला भूमि मानो और द्वारका को जो है वो जो है उनकी उपाधि की भूमि मानो, कि ये सब, उन्होंने कहा कि मैं ही सबका नायक होते हुए, लेकिन कभी जब पद की बात आती है तो द्वारका में आ जाओ, और जब जो है परिवार के साथ में भूमिका आए कुटुंबियों के साथ तो कुरुक्षेत्र में आ जाओ, और जब स्वयं के परिवार के साथ आए तो द्वारका, और जब स्वयं के निजी और स्वरूप के साथ आए तो मेरा ब्रज है। इसलिए ये जो महाराज श्री का वो है कि ये गणित जो है जो काल के साथ है, जिसके कारण ये भेद है, तो जो आपने ये सूर्योपनिषद का स्वरूप है, ये उसका वास्तव में वो रूप है कि जो उनको ज्ञान ज्ञान में, खेल खेल में, और जैसे गिनती और पहाड़े पढ़ा दिए जाते हैं, उन सूत्र को पढ़ते ही उनके मन में वो जो उनकी निर्दोषता है वो पुष्ट हो जाएगी। उनकी जो भूख है, उनकी जो जागृति है, उनका जो लक्ष्य है वो स्थायी हो जाएगा, वो विचलित नहीं होगा। उन्हें लगेगा बाकी जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी प्राप्ति के लिए और उससे व्यंजन बनाने के लिए है। तत्व तो यही है, मूल पदार्थ यही है, बाकी सब व्यंजन बनाने होंगे तो उसके साथ जोड़ करके होगा, लेकिन इसका रस सब में जाएगा, उसका व्यंजन अलग नहीं होंगे। तो तत्व का जो अन्वेषणा है, और मुझे तत्व की प्राप्ति करनी है, मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति होनी है, और मैं केवल उनका और केवल वो मेरे, ये भाव जो है, मैं केवल आपका और केवल आप मेरे, ये भाव जो है, इसमें दृढ़ता होने के साथ ही तो ये जिज्ञासा प्रारंभ हो जाती है। तो उनका है कि ये जो जिज्ञासा का जो स्वरूप है, जो अर्जुन के माध्यम से निमित्त बना के किया गया है, और उसकी जब ये उत्सुकता हुई कि मेरा जो है समाधान कैसे हो, क्योंकि समाधान, उन्होंने कहा जो तुम्हारा समाधान तो तब हो, तुम समस्या पहले बताओ क्या है। तो उसने समस्या बतानी प्रारंभ की। उसने कहा कि इसका उपाय ये है। उन्होंने कहा लेकिन इस उपाय को करने के लिए इसका कैसे होगा, तो फिर नया नया समाधान आने लगा। तो उसने कहा कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस जो है, जब उसने कहा कि ठीक है, मैं ही प्रश्न हूं और मैं ही उत्तर हूं, और मैं ही नर और नारायण के रूप में लीला कर रहा हूं, इसलिए नर और नारायण की जहां लीला है, वहां पर बद्री का आश्रम में जहां उद्धव जी ने जाकर के अपना वो पूरा का पूरा स्वरूप रखा है, उनकी कृपा का स्वरूप, उनके जो है शीश पे अपना आशीर्वाद रखा है, तो वहां की भी जो साधना का स्वरूप है वो श्री जो है विष्णु सहस्त्र नाम और गोपी गीत ही है। जिस दिन वहां पर जो है 6 महीने के लिए विश्राम दिया जाता है, तो श्री गोपी गीत से ही स्तुति करके उसको जो है समर्पित किया जाता है, और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य जो जागृति है। तो इसलिए ये सारा का सारा जो संबंध है, जो अलग अलग उन्होंने रस में प्रवाहित किया देश काल परिस्थिति के अनुसार, उन्होंने कहा कि ब्रज इसका केंद्र, और ब्रज वही है कि 2 प्रकार का ब्रज मान रहे हैं आप। एक तो वो कि जिसका ब्रज में जन्म हुआ, जिस उस भूमि को आपने माना कि ये भी ऐसी भूमि है जैसी दूसरी है, ये भी उसी का भाग है, तो वो ब्रजवासी मान लिया। लेकिन मैंने कहा कि ब्रज तो एक ऐसा भाव है कि जहां मैं हूं वहीं ब्रज है, इसलिए अगर मैं हृदय में हूं तो ये देह ही ब्रज है, तो इसी देह में ब्रज का भान है। तो इसलिए एक ब्रजवासी है और एक वो है जिसमें ब्रजवास करता है। तो वहां महाराज का कहना है कि तुम सब जो है वो हो, वो ब्रजवासी हो जिसमें ब्रजवास करता है। इसलिए भाव जगत में ब्रज आप में वास कर रहा है, इसलिए अपने को ब्रजवासी से अभिन्न मान करके ही इसका रसास्वादन करो। तो अब ये जो बात आई है इसमें कि वो जो वहां शिक्षण वाली बात है, उसकी भूमिका का उनसे अभी बहुत ही शीघ्रता से ही 10 से पहले ही जोधपुर से तो संपर्क सूत्र होगा ही। बाकी भी ये एक ऐसा बाबा महाराज की कृपा से एक ऐसा वो आ रहा है, सरल भी और जो स्वीकार करने योग्य भी, जिसमें पुरुषार्थ पहले से ही हुआ है। इसको जोड़ने के लिए ही ये बात है, चूंकि श्री जी के चरणों में है और महाराज श्री की तपस्थली है। 10 वर्ष का पूरा जो प्रेरणा का जो स्वरूप मिला है, और जो पांडुलिपि को इस रूप में व्यवस्थित करने का जो आया भाव, वो बरसाना की ही देन है। बरसाना में जो अष्ट सखियों का जो भाव है, उसी से जो है एक
सखी के गांव से ये प्रारंभ हुआ कि ये जो पांडुलिपि है जिसमें उनका हृदय जो है वो छिपा हुआ है और जिसमें सीधे सच्चे ब्रजवासी का जो भाव है वो जागृत है, तो इसका कोई दुरुपयोग ना करे और इसका कोई जो है अपनी भाषा में इसका अनुवाद करके भोग के लिए ना करे, इसमें कोई अहंकार का कह के अपने को इसका कर्ता ना माने। ये जो है स्वयंभू है एक प्रकार से, जो ब्रजवासी के उस भाव से, उस गोपी भाव का सहारा लेकर के हुआ है। तो ये वो स्वरूप है कि जो स्वयं भी वही है और इसमें वो छिपा हुआ है और इसकी फलश्रुति भी वही है। इसीलिए ब्रज एकेडमी को उस अनुसंधान के लिए आगे बढ़ाया कि ये जो शाश्वत स्वरूप है, इस शाश्वत को कैसे पेटेंट करें, कैसे सुनिश्चित करें कि ये शाश्वत जो है किसी न किसी रूप में जो है बना रहे। इसीलिए शिक्षा के माध्यम से उन्होंने कहा जो कुछ भी उलट पुलट होती है, जो भी विकार उत्पन्न होते हैं, जो भी मिलावट होती है, जो भी नया स्वरूप धारण होता है, उसमें शिक्षा का सहारा लेकर के उसको बुद्धि जो है नया स्वरूप दे देती है। और इसलिए जो है वो लगता है कि ये समाधान हो रहा है, तो वो समाधान तात्कालिक तो है, इसीलिए तो वो प्रकट होता है, परंतु वो तात्कालिक जो है अनुभव के आधार पर फिर पुनः जो है वो एक प्रकार से काल बाधित होने के कारण फिर अप्रासंगिक हो जाता है, फिर आउटडेटेड हो जाता है। तो इसलिए ये जो आपका जो स्वरूप है, जो अंक की गणित है, ये काल के साथ जुड़ी हुई है। काल जो है वो स्वयं इसीलिए बने हैं कि मेरे साथ गणना स्वयं आ गई, क्योंकि मैं एक हूं। तो जैसे ही मैं काल के स्वरूप में प्रकट हुआ तो वो जो गणना जो है वो आगे बढ़ने लगी एक से अनेक की। तो इसलिए ये जो हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि दोनों प्रश्न आएंगे तुम्हारे प्रश्न में, एक जो है निबंध भी आएगा और एक जो है उसको जो है प्रेसी लिखने के लिए भी आएगा कि जिसको जो है संक्षिप्त करने का भी आएगा। तो ये दोनों विधाएं उसकी हैं, दोनों का परीक्षा होती है कि तुम प्रसार विस्तार भी कर सकते हो और इसको जो समेट भी सकते हो। तो ये दोनों विधाओं का स्वरूप आ रहा है इसमें कि जब आप गणित के माध्यम से उसको आगे वो लेकर के चल रहे हैं तो वो एक से जैसे ही वहां तक पहुंचता है और सब चीजों में वो छिपा हुआ है, क्योंकि उसके साथ एक अंक लगा हुआ है, यहां तक कि वर्णमाला के साथ भी वो अंक लगा हुआ है। वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है, बाकी सब जो उसी पर आधारित हैं। जो भेद होगा वो बिना अंकों का सहारा लिए हो ही नहीं सकता है, और उनमें अभेद का ज्ञान भी बिना अंक के नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये पहला जो प्रारंभिक अंक है जिसको मैंने जो है शून्य और एक के साथ में जोड़ा है, इसी का ये मूल में है। तो इसलिए वो जो सारा का सारा भाव आ रहा है कि कैसे इसको उस चेतना के साथ जोड़ें। तो ये महाराज श्री का ये कहना कि तुम वृंदावन का और का जो स्वरूप है वो महाराज के माध्यम से जुड़ने का जो केंद्र है वो तो श्री जी के ही चरणों में है, वो तो बरसाना में है वो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी वहीं पर शरणागति का जो है उच्चतम शिखर प्रतिपादित किया है। वो अपने को उस तीनों देव की जो उपस्थिति है वो त्रिदेव के रूप में वो पर्वताकार है ब्रज में। जो नंदगांव है वो शिवाकार है, जो श्री जी का जो स्वरूप है जहां उनका भवन है वो ब्रह्मा जी का ब्रह्माचल है। उसके चार जो है उसी प्रकार के चार मुखमंडल हैं, 4 प्रकार की लीलाओं का संवरण है। उसी प्रकार से फिर जो है गिरिराज जी स्वयं जो है विष्णु स्वरूप है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये केंद्र फिर श्री राधा कुंड जो है वो श्री गिरिराज जी का भी केंद्र। और फिर उन्होंने कहा कि वही 84 जिनको जो है उस प्रकोप से बचाने के लिए कि जब देवत्व भी जो है वो मेरे दूसरे स्वरूपों में भेद करके और अपने अभिमानवश जो है उनको प्रताड़ित करने के लिए आगे बढ़े, उसको ये नहीं अनुभव हो कि इनको जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो मुझ में ही हो रहा है। तो इस बात को करने के लिए गिरिराज जी की लीला का स्वरूप सामने आ गया। और गिरिराज जी की लीला का जो स्वरूप है उससे पूर्व में ही गोचारण प्रारंभ हो गया। गिरिराज जी जो है वो नित्य गोचारण की ही लीला का स्वरूप है, परंतु उसी का प्रयोग उन्होंने तब किया कि ये स्वयं में रक्षा करने के लिए भी आगे है। ये गौ माता का जो स्वरूप है, जो गोचारण का स्वरूप है, जो इनका पोषण करते हैं, और ये गौ माता ही पूरी धरती माँ का स्वरूप है। तो गिरिराज जी की लीला में तीनों की एकता का अनुभव कराया गया कि ये जो है मेरा एक स्वरूप है और ये मेरे द्वारा ही जो है छत्र के रूप में है और मेरे द्वारा ही ब्रजवासियों का जो भाव है ये व्यंजन उसी रूप में है। इसलिए जो साधना का भी जो क्रम है उसमें भी उन्होंने कहा कि ये भाव पहले रहे कि ये जो साधन है इसी में साध्य है और इसी में साधन की सामग्री है। तो परंतु उसका भाव और उसका उद्देश्य पहले से उसको इस प्रकार से स्पष्ट हो जाए कि मेरा जो साधक की संज्ञा है वो उसी को प्राप्त करने के लिए है। मैं साधक जो है इस मनुष्य जन्म में
जो नर से नारायण की जो लीला का स्वरूप है, वो जो मुझ में अंतर्ध्यान है और जो विराजमान है, उसके साथ जो है दिव्यता का अनुभव करने के लिए वो स्थिति है। मुझे आत्म स्वरूप का बोध के लिए ही इस जीवन का गंतव्य है। बाकी सब सारा का सारा जो स्वरूप है वो उसकी साधन की ही सामग्री है, उसका सदुपयोग करने के लिए है, क्योंकि वो जो है समर्पित करने के लिए है। तो अंततोगत्वा वो साधन ही समर्पित हो जाएगा, क्योंकि वही शरणागति का स्वरूप लेगा। तो हमारी जो शरणागति है, जो शरणागति का भाव आया हुआ है, वो श्री गीता जी को लेकर, और ये जो सारा का सारा जो वैदिक गणित वांग्मय है, जिसका ये मंथन के बाद प्रकट हुआ कि वेदमयी माता जो है वो श्री गायत्री जी को उस रूप में लेकर के, और उनमें उपनिषदों का जो है वो सार लेकर के, और उनका सार श्री गीता जी में लेकर, और गीता जी का सार जो है शरणागति में लेकर, और शरणागति में एक ही भाव, एक ही अनुभव के वासुदेव सर्वम, ये शरणागति का जो है वो प्रकट रूप है कि इस भाव में जागृति हो। तो गणित के माध्यम से, गणित के ही सहारा से, गणित के ही प्रकटीकरण से श्री संस्कृत का, सूर्योपनिषद का और गीता जी का ये वो स्वरूप है कि जिस पर सारा भवन तैयार, ये उसकी जो है वो नींव है, ये उस सुदृढ़ नींव को लिए हुए है, यही उसके मूल में है। और इसी का ज्ञान देने के लिए हम कहते हैं कि श्री गीता जी को पढ़ाने के लिए तुम्हें जो है संस्कृत पढ़ाएंगे, इतने समय तक तुम्हें इसका एक वांग में आएगा, फिर तुम्हें जो है शास्त्र पढ़ करके इसका बोध होगा। परंतु वो कहता है कि ये तो मुझे शरणागति में यदि होना था, तो अगर इतना ही होना था तो इसके विस्तार की आवश्यकता कहाँ थी? मैं तो था ही वहां, ये तो मुझे प्राप्त ही है पहले से ही। तो इसलिए महाराज श्री का कहना कि वो जो प्राप्त है उसको प्राप्त करने की विधा नहीं है, उसकी प्राप्ति में जो विकार आ गया है, जो बाधा है, जो विमुखता है, उसको दूर करने के लिए साधन है। इसलिए वो प्राप्त है, परंतु उसकी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा। तभी परीक्षित जी ने कहा कि मुझे जिस ज्योति का दर्शन जो है वो गर्भावस्था में माँ के जो है गर्भस्थ में हुआ, वो बाहर आने के बाद जो है वो नहीं हो रहा है। तो ये दोनों के बीच का जो अंतर है, इसको पाटने के लिए क्या करूं मैं? क्योंकि जब बाहर आता हूं तो इसमें इसके साथ संगति होती है, तो मुझसे इस प्रकार का अभिमान की अभिव्यक्ति होती है कि मैं एक निर्दोष और एक जो है जो लोक मंगल के लिए अपनी साधना में रत ऋषि के गले में सर्प जो है डाल करके अपने को राजा का एक जो अभिमान है और श्रेष्ठता है उसको, उसके लिए ऐसा कर देता हूं। तो ये जो है ये बाहर आकर के इस देह का स्वरूप आया, और वहां अंतर उसमें स्थिति थी कि वो शक्ति मुझको प्राप्त है कि जहां अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र भी उन्होंने स्वयं अपने सुदर्शन चक्र से विफल कर दिया। तो वो जो मुझको केवल अनुभव हुआ, मुझे उसका कथानक नहीं मालूम है कि वहां क्या हुआ, क्योंकि वो तो मुझे केवल माँ का ही अनुभव हुआ। मुझे तो लगा कि मैं सुरक्षित हूं, तो माँ जाने सब कुछ। तो इसलिए वो माँ को अनुभव हुआ, उसको उत्तरा को यह अनुभव जो है करा दिया उन्होंने अपनी कृपा से, कि जब तक उसने कहा कि मुझे ये विषाद है, तब तक उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हें विषाद है, लाओ तुम्हारे शीश पर रख करके अपना जो है यह हस्तकमल तुम्हें आशीर्वाद दे देते हैं, तुम ठीक हो जाओगी। तो जैसे ही शीश पर जो है अपना जो है वो कर कमल रखा और ब्रह्मांड से उसका जो है संबंध स्थापित हुआ, और वो जिस स्वरूप से जो है वो अंदर चेतना थी, तो इतनी देर में जो है वो अपनी उस वायु प्राण के जो है सहारा लेकर के वो प्रवेश करके और जो है वो लीला का संपन्न हो गया। उस ब्रह्मास्त्र का जो चेतना का स्वरूप था उसी को विफल हो गया, क्योंकि वो जड़ता का संबंध तो कुछ था नहीं। तो उसकी जो शक्ति है और जो जिसमें उन्हीं की स्वयं की शक्ति है, और सुदर्शन चक्र इसीलिए है कि वो उस समता का स्वरूप बनाए, जो भी बाधा आए उस रस में तो वो विक्षेप हो गया। इसलिए उसने यही बताया। तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक, मैं तुम्हें वहां से लेकर के उस जन्म से और जहां तक ये गति है और जो रस की धारा है उस रास पंचायत में महाराज के रसास्वादन में लेकर के आता हूं, तभी तुम्हारा ये भय दूर हो जाएगा, तुम्हारा जो ये स्वरूप है ये इसमें स्थिति आ जाएगी। तो ये जो गंतव्य है ये अब सरल रूप में आ रहा है, दोनों रूप आ रहे हैं। एक जो बुद्धि के ज्ञान के माध्यम से, वो पहले ही गीता जी में उन्होंने एक प्रकारांतर से प्रकट किया कि हे अर्जुन, शास्त्रों के मतभेद से विचलित तेरी ये बुद्धि, शास्त्रों के मतभेद से विचलन आएगा तुमको। इसलिए सारे शास्त्र उन्होंने कहा कि ये पढ़े बिना रहेंगे नहीं, चूंकि ये प्रकट रूप में हो गए हैं। हर शास्त्र जो है लगेगा कि ये यही सब कुछ है। तो इसलिए इस मतभेद को दूर करने के लिए जब होगा तब अनुभव प्राप्त की ही शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उन सब का समन्वय करेगा।
तो इसलिए जो ये अनेक हैं, इनका समन्वय करने के लिए ये वैदिक गणित की जो विधा है यही समन्वय करती है, क्योंकि ये सब में है। अगर गणना नहीं है तो भेद कहाँ होगा, एक और दो कहां से आएंगे? तो उसने कहा कि दो और एक ही है। ये गणित में स्वतः ही जो है प्रकट है कि वो एक और एक के साथ जब मिला तो उसने कहा कि देखो अब इसको जो है संज्ञा अलग करने के लिए, पहचान करने के लिए इसका कुछ जो है दूसरा नाम और रूप रखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा इसका प्रतीक दूसरा हो गया, नाम और रूप बदल गए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये नाम और रूप बदलते ही उपाधि आ गई, पद हो गया नया, उस पद में नाम और रूप हो गए। तो उन्होंने कहा एक पद मेरा है और एक नाम रूप ये है। कल एक भाव महाराज श्री की संचेतना से, कृपा से ये हुआ कि जिस अंक को हम कहते हैं, जैसे आपका वो है कि वो एकाधिकेन जो है पूर्वेन जो है उसमें आता है, जो सूत्रों से प्रारंभ होता है। तो जब उनसे पूछा कि ये अंक जो हैं, ये जो गणना के लिए काल के रूप में, आपका भी कोई अंक है? आप स्वयं भी तो अंक होंगे, क्या अंक भी तो आप ही बने हैं ना? तो उसने कहा वो बना है, लेकिन मेरा एक शाश्वत अंक है। कि वो क्या है? कि वो मेरा देवकी और यशोदा का अंक है, वो मेरा किशोरी जी का अंक है, उसको भी अंक कहा जाता है। वो माधुर्य की वो गोद का स्पर्श, वो वात्सल्य की उस गोद का स्पर्श, उसको भी अंक कहा जाता है। इसलिए मैं अंक में ही हूं, इसलिए अंक मुझसे प्रकट हो रहे हैं। जब मैं वात्सल्य में जो है यशोदा जी के और देवकी के साथ हूं तब मैं अंक में हूं, और जब मैं श्री जी के साथ में हूं तब अंक में हूं। तो इसलिए ये अंक का जो है ये स्वरूप जो है उन लोगों के लिए है जो उस अंक के रस का जो रसास्वादन करना चाहें। और उन दोनों का जो रस है वात्सल्य का और माधुर्य का, वो महारास में है। वो एक ही अनुभव दोनों का है। जो संबंध बोध होते ही मेरा जो स्वरूप है उसमें स्थिति होते ही फिर सारे भाव एक ही भाव में आ जाते हैं। इसलिए सर्वभावेन भारत, सभी भावों को, तो वो भाव जो है अलग अलग रूप में आएंगे। ये दोनों भाव अपने स्वरूप में माधुर्य का और वात्सल्य का, बीच में जिनको आप भाव कह रहे हैं कि वो वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह सब। तो उसने कहा कि समर्पण वृत्ति का होना है, समर्पण किसी और का नहीं हो सकता, क्योंकि ये वृत्ति के भेद से ही, गुणों के कारण ही ये वृत्ति है। इसलिए जो वृत्ति का स्वरूप आएगा वो तदाकार होगा, वो युगल सरकार की जो वृत्ति होगी वो श्री कृष्णाकार वृत्ति होगी महाराज श्री। तो आनंद की लहर आपने दौड़ा रखी है और हमको निमित्त बनाकर आप तो बहुत सुंदर तरीके से चल रहे नहीं, हैं। वो तो चलते रहिए, वो तो चलते रहिए, चलते रहिए। वो तो आपकी उपस्थिति वहां है ना। वो तो महाराज श्री ने कह दिया कि पहले ही ब्रज में सेवा ले ली। जब पलवल में आप आए तो वो ब्रज का ही भाग है ना। तो उन्होंने कहा कि ये जो बॉर्डर है, ये जो ब्रज 84 का स्वरूप है, ये इन तीनों को जो है वो अपने में लिए हुए है। एक को आप राजस्थान कहते हो, एक को हरियाणा कहते हो, और एक को जो है ये उत्तर प्रदेश कहते हो। लेकिन ये ब्रज 84 इन तीनों के जो है जुड़े हुए है, इसलिए इन तीनों में ये रसधारा जो है एक स्वरूप धारण की हुई है। तो आपको सबसे पहले उस ब्रज मंडल में उस समय पर इस बात का अनुभव नहीं होता, लगता कि हम पदाधिकारी के रूप में और एक न्याय की प्रक्रिया को लेने क्या है। महाराज श्री ने कहा कि जिसमें न्याय की जो है प्रवृत्ति जागृत हो गई हो, जिसको न्यायाधीश के रूप में प्रतिष्ठित किया गया हो, उसी को जो है नीर क्षीर जो न्याय है, उसी के अंदर जो हंस की बुद्धि हो जाएगी। तो ये हंस की बुद्धि जो है यही कार्य करती है, जहां पर मौन होकर के दोनों का श्रवण किया जाता है। एक पक्ष है, एक विपक्ष है, लेकिन एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोनों अपना जो प्रकट कर रहे हैं, उस सत्य को तक पहुंचाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो वो जो हंस है वो दोनों का जो है विवेक धारण करके और उसका जो है वो सत्य की प्रतिष्ठा करता है। इसलिए उस सत्य की प्रतिष्ठा में ही मैं सब कुछ करूं। इसीलिए श्री गीता जी के स्पर्श के साथ जो है वो लीला प्रारंभ होती है कि मैं इसके सहारा लेके कहता हूं कि मैं जो कुछ बोले वो गीता जी का ही वो भाव बोले जिस माह में महाभारत हुआ था। इसलिए सारा का सारा जो ये स्वरूप है जो न्यायाधीश के सामने है, वो जो है श्री कृष्ण का वो स्वरूप है जिसमें वो जो है निर्णय नहीं देते,
लेकिन निर्णय स्वयं प्रकट हो जाता है। वो गीता जी के माध्यम से वो दोनों जो उनका प्रश्न और उत्तर है और जो एक दूसरे का संवाद है और एक ही विषय की प्रतिपादना करने के लिए एक ही जो है, एक ही में सत्य जो है छिपा हुआ, तो वो सत और असत को दोनों का सहारा लेकर के और सत्य की प्रतिष्ठा करने के लिए है। इसलिए महाराज श्री का कहना था कि जो जिनको न्याय के लिए चुना गया है, जिनके पंच के मुख से परमेश्वर का जो स्वरूप आता है, इसलिए उनमें ये औरों के तुलना में पहले से ही कृपा का स्वरूप जो है वो प्रकट हो गया है। इसलिए उनकी भूमिका भी इससे अवधारित होती है। ये जो स्वरूप है आपका, ये दोनों तरफ है ना, ये वैदिक गणित के साथ भी है और ये जो है सेवा का स्वरूप जो है वो न्याय के स्वरूप में है। तो ये दोनों एक ही वपु में कैसे आ गए, और महाराज श्री का जो है रसधारा है उसके साथ जुड़ी हुई। तो इसलिए ये उन्होंने कहा कि देखो इसको इस रूप में देखो ना। इसलिए वो यहां भी वही कार्य कर रहे हैं। यहां कोई जो है वो केस को प्लीड करने वाला नहीं है, यहां उसकी प्रवृत्तियां ही दोनों जो है वो ये कार्य कर रही हैं, और वो जो गीता जी का स्वरूप है वही उसका जो है सहारा बना हुआ है सत्य की प्रतिष्ठा के लिए कि मेरी शरण में आकर के तुम निर्णय ले लो। तो उस अंतस चेतना में वो स्वयं प्रकट होते हैं, तो न्याय के रूप में वो प्रकट है वहां पर। उसका पूरा का पूरा जो है वो अभ्यास और जो है लौकिक रूप में उसका वो स्वरूप आ गया। उन्होंने कहा कि लौकिक स्वरूप में न्याय में जो है वो ना इधर है ना उधर है, उसके सामने कोई युद्ध है ही नहीं, परंतु फिर भी युद्ध की सारी स्थिति उसके सामने है और निर्णयात्मक स्थिति में आ गया है। तो देखिए आपके माध्यम से कितनी विधाएं प्रकट होंगी। इसलिए ये न्यायाधीशों के लिए भी एक मानक स्थापित करने का जो है बाबा महाराज का एक कृपा प्रसाद के स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। श्री राधे राधे, जय हो। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे क्षमा करो अपराध लाडली श्री राधे। माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। जो तू मेरे अवगुण देखो उनका ना कोई हिसाब, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। जय श्री गुरु कृपा। महाराज जी की कृपा से आपने जो है आनंद की लहर में, इसलिए जो अंक का नया स्वरूप है तो उनकी भी एक अंक है जिनसे अंक प्रकट हुए हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसलिए वो परमानंद जो है देवकी को देने के लिए, यशोदा जो यश ही दे, तो उनके अंक